दोस्तों ये जीआई टैग्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग्स क्या होते हैं, जीआई टैग्स किस प्रकार से बने और इंडिया में जीआई एक्ट कब लागू हुआ, इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला, अब तक कितने जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो कि रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में और कुछ और स्टेट्स के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। फिरोज़ाबाद ग्लास से हमें आज शुरू करना है। इससे पहले मैंने आपको काला नमक राइस तक बता दिया था जितने जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के 10 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। तो आज हम 11th प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 11th प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है फिरोज़ाबाद ग्लास। तो फिरोज़ाबाद ग्लास, फिरोज़ाबाद को इंडिया की ग्लास कैपिटल बोला जाता है। ग्लास इंडस्ट्री जो मेन है, इंडिया का सेंटर ग्लास इंडस्ट्री का, वो फिरोज़ाबाद है। अब से नहीं, बहुत सालों पहले से ही फिरोज़ाबाद में ग्लास बनते आ रहे हैं। तो इसलिए फिरोज़ाबाद के ग्लास को जीआई टैग्ड मिला है और उसको जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में इसको जीआई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करा गया है। अगले प्रोडक्ट की हम बात करें तो अगला है कन्नौज परफ्यूम। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश की यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपने परफ्यूम्स के लिए, अपने इत्र के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पे परफ्यूम्स को ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग फूलों से, गुलाब से इत्र बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं और उनका बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। कम से कम 1 या 2 दिन में उनके परफ्यूम तैयार, महीने भी लग जाते हैं परफ्यूम बनाने में उनको। तो इस तरीके से कन्नौज का परफ्यूम है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका कानपुर सैडलरी। कानपुर जो कि लेदर इंडस्ट्री का एक सेंटर है यूपी में। आगरा, कानपुर 2 लेदर इंडस्ट्री के सेंटर हैं। तो कानपुर में सैडलरी का, यानी कि जो हॉर्स से संबंधित जो लेदर के गुड्स होते हैं, हॉर्स की सीट होती है, इसके अलावा ये दूसरे आइटम होते हैं लेदर के जो कि हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल होते हैं। सो उन सभी सैडलरीज़ का, उन सभी आइटम्स का जो मेन सेंटर है वो कानपुर है। कानपुर में सैडलरीज़ के कई आइटम्स बनाए जाते हैं, इसलिए कानपुर सैडलरी भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है ये। नेक्स्ट है आपका मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट। तो मुरादाबाद अपने पीतल के लिए बहुत फेमस है। पीतल के अलग अलग आर्टिकल्स मुरादाबाद में मिलते हैं। इवन मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो मुरादाबाद के मेटल क्राफ्ट, जिसमें मेनली कॉपर और कॉपर से संबंधित जो भी सब आइटम्स हैं, पूजा पाठ के आइटम्स, तो वह सब वहाँ पे बनाए जाते हैं और मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट आपका जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सहारनपुर वुड क्राफ्ट। तो यूपी का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लकड़ी के, वुड्स के अलग अलग फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं। तो सहारनपुर का जो वुड क्राफ्ट है वह भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपकी मेरठ सीजर्स। तो मेरठ में सीजर्स का या कैंचियों का भी एक पूरी इंडस्ट्री है और एक एरिया स्पेसिफाइड है मेरठ में जहाँ पे सीजर्स के अलग अलग कारखाने हैं। वहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने से ही सीजर्स बनती आ रही है। इवन पूरे विश्व भर में मेरठ की सीजर्स फेमस हैं, लेकिन जब से चाइनीज़ सीजर्स इंडिया में आई है तो मेरठ सीजर्स की डिमांड कम हो गई है। चाइनीज़ सीजर्स की क्वालिटी मेरठ सीजर्स के मुकाबले बहुत ही कम होती है, घटिया क्वालिटी की होती है, लेकिन प्राइस सस्ता होने के कारण मेरठ सीजर्स की बजाय चाइनीज़ सीजर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। तो मेरठ सीजर भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट इसको मिला है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका खुर्जा पॉटरी। सो खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा टाउन है जो कि अपनी पॉटरी के लिए फेमस है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि पॉटरी क्या होता है। तो क्ले से या मिट्टी के जो अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बर्तन बनाए जाते हैं, फिर दूसरे जो क्ले से बनाए जाते हैं और फिर उसको जब हार्ड कर दिया जाता है धूप में सुखा के या दूसरे मेथड से फर्नेस वगैरह में, तो वह पॉटरी कहलाता है। खुर्जा में पॉटरी का काम बहुत पहले ज़माने से ही चलता आ रहा है। अलग अलग मिट्टी के अलग अलग बर्तन वगैरह और आपके सेरामिक्स के अलग अलग क्रॉकरीज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें खुर्जा में बनती हैं और इसके लिए खुर्जा बहुत ही फेमस है। इसलिए खुर्जा की पॉटरी को भी जीआई टैग मिला है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट। तो मीनाकारी क्या होता है?
मूर्ति वगैरह पे या अलग अलग जो क्राफ्ट्स होते हैं तो उस पर डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती हैं, तो इसी को मीनाकारी कहा जाता है। बनारस में गुलाबी मीनाकारी बहुत फेमस है, जिसमें पिंक कलर की या गुलाबी कलर बनाया जाता है, नेचुरल कलर होता है जो कि एक्चुअली, तो उस गुलाबी कलर की मीनाकारी करी जाती है, मीनाकारी क्राफ्ट बनाए जाते हैं उस मीनाकारी करके। तो ये बनारस का बहुत फेमस है और उसको जीआई टैग कैटेगरी में, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका बनारस वुडन लेकर वेयर एंड टॉयज। तो लेकर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ पहले। लेकर एक प्रकार का केमिकल है जो कि वुडन आइटम्स पे शाइन देने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जब लेकर को अप्लाई करा जाता है वुड्स पे तो उसमें एक शाइनी अपीयरेंस आ जाता है। तो वाराणसी में, बनारस में वुडन के अलग अलग टॉयज बनाए जाते हैं और वुडन के आर्टिकल्स पे लेकर वेयर का, उस पर लेकर लगाने का, उसको शाइनी अपीयरेंस बनाने का काम भी करा जाता है। तो वाराणसी का वुडन लेकर वेयर और टॉयज तो ये जीआई टैग कैटेगरी में आ जाएगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका मिर्ज़ापुर हैंडमेड दरी। मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी के पास में ही है। सो वहाँ पे हाथों से यानी हैंडमेड दरी बनाई जाती है, आगरा की तरह ही मिर्ज़ापुर में भी दरी बनाई जाती है, उसको भी जीआई कैटेगरी में रखा गया है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी। निज़ामाबाद जो कि एक छोटा टाउन है उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ब्लैक कलर की पॉटरी करी जाती है। यहाँ पे अलग अलग मिट्टी के क्ले के आइटम्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वासेस, फ्लावर वासेस और भी कई आइटम्स यहाँ पे क्ले के या मिट्टी के बनाए जाते हैं और फिर उसको फर्नेस के अंदर डाला जाता है पकने के लिए। और डंग केक वगैरह से, कंडे वगैरह से जब सब रखते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। उसके अंदर फिर सिल्वर कलर से शाइनी बनाने के लिए थोड़ा पेंटिंग्स वगैरह करी जाती है, तो ये ब्लैक पॉटरी कहलाता है, जो कि निज़ामाबाद में इसका काम होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये हैंडीक्राफ्ट गुड की कैटेगरी में जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट। तो मेटल रिपोज क्या होता है, जब मेटल के अपीयरेंस, मेटल को जब ऐसे डिज़ाइन करा जाता है कि उसकी जो डिज़ाइन है वो उभर के आए बाहर मेटल के सरफेस पे, तो उसको मेटल रिपोज कहा जाता है। बनारस में मेटल रिपोज की भी अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं, मेटल रिपोज क्राफ्ट भी वहाँ का बहुत फेमस है, तो इसलिए ये भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी है। नेक्स्ट है आपका वाराणसी ग्लास बीड्स। वाराणसी में ग्लास बीड्स का भी काम होता है, ग्लास की रोड्स ली जाती हैं, इसको मशीन के सहारे छोटी छोटी बीड्स में, छोटी छोटी मोतियों में तोड़ा जाता है, फिर बीड से अलग अलग आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स, मालाएं वगैरह बनाई जाती हैं। तो वाराणसी ग्लास बीड्स भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका गाजीपुर वॉल हैंगिंग। गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी के पास में ही है, वहाँ पे हैंडमेड वॉल हैंगिंग्स बनाई जाती हैं हाथों से। डेकोरेटिव आइटम जो होता है घरों में सजाने के लिए, वॉल हैंगिंग्स वगैरह तो वहाँ पे बनाई जाती हैं, तो ये भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है वाराणसी स्टोन, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क। तो वाराणसी में सॉफ्ट स्टोन जो होते हैं, अलग अलग मार्बल वगैरह या दूसरे इस प्रकार के जो स्टोन्स होते हैं, उनमें जाली, अलग अलग जालीज बनाने का काम होता है, तो जाली वर्क भी वाराणसी का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका चुनार बलुआ पत्थर। तो चुनार जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन का नाम है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि वाराणसी के पास में ही है, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा टाउन है चुनार। तो चुनार में बलुआ पत्थर की खदानें हैं, बलुआ पत्थर की माइंस है। बलुआ पत्थर एक प्रकार का सैंडस्टोन ही हम कह सकते हैं इसको। तो चुनार का बलुआ पत्थर भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, नेचुरल कैटेगरी में है ये। इंडिया में सबसे पहला जो नेचुरल जीआई टैग्ड प्रोडक्ट था वो मकराना के मार्बल से, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा जो नेचुरल जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है इंडिया में वो चुनार का बलुआ पत्थर है। तो चुनार की खदानों में से जो सैंडस्टोन निकलता है, जो बलुआ पत्थर निकलता है, तो वह भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मतलब चुनार के बलुआ पत्थर के नाम से कोई बाहर का अपना बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन नहीं बेच सकता, उनको बेचने का अधिकार केवल चुनार के लोगों के और वहाँ पे माइंस में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास ही है। तो इस प्रकार से चुनार का बलुआ पत्थर भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो आप है वो है आपका गोरखपुर टेराकोटा। तो गोरखपुर में भी क्ले के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्ले के अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं, तो गोरखपुर टेराकोटा में भी आते हैं और इसको रिसेंटली ही जीआई टैग प्रोडक्ट बनाया गया है गोरखपुर टेराकोटा को हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में। तो इस प्रकार से पूरे 27 प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिल चुका है अभी तक। इन सब की लिस्ट मैंने आपको बताई, 10 आइटम्स तक मैंने आपको पहले
वाली वीडियो में बताया था 11 से लेके 27 तक मैंने आपको अभी इस वीडियो में समझा दिया है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के GI टैग गुड्स हैं, एक बार आप देख लीजिए इसको। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी जिस प्रोडक्ट को GI टैग सबसे पहले मिला है वो इसमें सबसे ऊपर है। उसके बाद अगर हम सबसे आखिरी की देखें तो इन प्रोडक्ट को रिसेंटली या फिर 1-2 साल पहले ही GI टैग मिल चुका है। तो अब आगे हम बात करते हैं वेस्ट जोन की। इससे पहले हमने नॉर्थ जोन के लगभग सारे स्टेट को कवर कर लिया है और सभी के GI टैग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो मैंने आपको बताया पूरा। उसके बाद हम बढ़ते हैं वेस्ट जोन की तरफ। वेस्ट जोन के जितने भी सारे स्टेट हैं उन सभी स्टेट के GI टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान का जो सबसे पहला GI टैग्ड प्रोडक्ट बना वह है कोटा दोरिया। तो कोटा दोरिया क्या होता है? कोटा और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, आसपास के एरिया में एक स्पेशल तरह की साड़ी बनाई जाती है जिसको कोटा दोरिया कहा जाता है। इसमें जरी का काम भी होता है। जरी क्या होता है कि जरी में सिल्वर या गोल्ड के बहुत ही फाइन थ्रेड्स होते हैं। उन थ्रेड्स को सिला जाता है कपड़े के साथ। सिल्क या कॉटन की जो साड़ी होती है उसके साथ उन सिल्वर या गोल्ड के थ्रेड्स को सिला जाता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है, इसको जरी बोलते हैं। और जो कोटा दोरिया है वह भी इसी प्रकार से जरी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो कोटा दोरिया राजस्थान का GI टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा सबसे पहला हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका ब्लू पोटरी ऑफ जयपुर। जयपुर की ब्लू पोटरी। तो जयपुर में जो पोटरी का काम है, जो अलग अलग क्ले से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये ब्लू पोटरी कैटेगरी में आते हैं। क्ले मैंने बोला इसमें। तो ब्लू पोटरी जो है जयपुर की, ये क्ले के बजाय क्वार्ट्ज से बनाई जाती है और उसमें ब्लू कलर देने के लिए कोबाल्ट की डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से इनका जो अपीयरेंस है ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये जो पोटरी है यहाँ पे, ये क्ले की बजाय क्वार्ट्ज से बनाई जाती है और ब्लू कलर करने के लिए इसमें कोबाल्ट की डाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्लू पोटरी ऑफ जयपुर है। इसमें अलग अलग फ्लावर वाजेस वगैरह बनाई जाती हैं जयपुर में। तो ये GI टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका मोलेला क्ले वर्क। तो मोलेला जो कि एक छोटा सा टाउन है, उदयपुर के पास है और एक्चुअली ये राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मोलेला में भी क्ले के वर्क करे जाते हैं। क्ले की कुल्हड़ वगैरह या दूसरी जो चीज़ें होती हैं वे बनाई जाती हैं। तो मोलेला का जो क्ले वर्क है ये भी GI टैग कैटेगरी में आ जाएगा हैंडीक्राफ्ट में। नेक्स्ट है सबसे फेमस कठपुतली ऑफ राजस्थान, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है। तो कठपुतली को भी GI टैग मिला है। जो कुछ कठपुतली बनाने वाले हैं या फिर जो कठपुतली का खेल दिखाने वाले हैं, तो केवल वही ऑथराइज उनको करा गया है कठपुतली के लिए। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। स्पेशली जो कठपुतली जो दिखाने वाले होते हैं, जो पपेट्री शोज दिखाते हैं, वे नट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं के ही ज़्यादातर ऑथराइज यूजर्स हैं कठपुतली के लिए। तो कठपुतली तो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा GI टैग्ड प्रोडक्ट्स राजस्थान का। नेक्स्ट है आपका सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो सांगानेर जो कि जयपुर के पास की एक छोटा सा कह सकते हैं जयपुर का ही एक एरिया है। तो यहाँ पे हैंड ब्लॉक से प्रिंट करी जाती है। हैंड ब्लॉक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों होता ये है कि वुड के, लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। वुड की जो लकड़ी होती है उसको साइज़ के हिसाब से काटा जाता है, फिर उसको सारी डस्ट वगैरह सारी चीज़ें निकाल के उसमें डिज़ाइंस बनाई जाती हैं अलग अलग। उसमें कार्विंग करके वुड में अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है, तो वुड ब्लॉक कहलाता है। उस वुड ब्लॉक के सहारे डाई में उस वुड ब्लॉक को रख के उस वुड ब्लॉक से ही प्रिंटिंग करी जाती है कपड़े पे, फैब्रिक्स पे। तो इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। ये राजस्थान में इसके लिए 2 जगह हैं यहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस है। एक आपकी सांगानेर है और एक बांगरू, ऐसे यहाँ पे लिखा है ना, बांगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट हैंडीक्राफ्ट। तो 2 कह सकते हैं टाउन है राजस्थान के जहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ये बहुत ही फेमस है और बहुत पहले ज़माने से ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती आ रही है राजस्थान में। तो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को, जो कि हाथों के सहारे फैब्रिक्स पे कलर करा जाता है, डाई करा जाता है इन वुडन ब्लॉक्स के सहारे, तो ये सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में राजस्थान का GI टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेरी भुजिया जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बीकानेर में एक बहुत स्पेशल तरह की भुजिया बनाई जाती है। तो ये फूड स्टफ की कैटेगरी में राजस्थान का GI टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोटा दोरिया लोगो।
तो यहाँ पर लोगो क्या होता है, देखो दोस्तों, लोगो को इसलिए जीआई टैग दिया गया है ताकि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में, प्रमोशन करने में आसानी हो और उस लोगों को केवल जो एक्चुअल है, जो ऑथराइज्ड है, वही उस लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोटा डोरिया का जो लोगो है वो लोगो बनाया गया है और वह लोगो भी जीआई टैग कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपकी बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो बागरू भी एक सांगानेर के पास में ये छोटा सा टाउन है, वहाँ पे भी हैंड ब्लॉक प्रिंट करी जाती है। साड़ी पे, दूसरे फैब्रिक्स पे डाई, जो वुड के ब्लॉक्स होते हैं उस पर डाई में कलर करा जाता है, उस वुड ब्लॉक के सहारे फिर फैब्रिक्स पे प्रिंट करा जाता है। तो ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाई जाती है। ये राजस्थान में 2 इसके सेंटर हैं, एक सांगानेर है और एक बागरू है, और दोनों ये आसपास ही हैं। तो बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंट, तो ये 2 हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाएंगी राजस्थान की, जिसको जीआई टैग कैटेगरी में रखा गया, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका थेवा आर्ट वर्क। तो थेवा क्या होता है, थेवा में जो गोल्ड होता है, गोल्ड को ग्लास के साथ मिलाया जाता है, जी हाँ, ग्लास के साथ, और उसके अलग आइटम्स बनाए जाते हैं, अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरीज वगैरह इस्तेमाल करने के लिए में ये इस्तेमाल होता है थेवा आर्ट वर्क। तो उसमें क्या होता है, ग्लास और गोल्ड दोनों को आपस में रखा जाता है, मिलाया जाता है और उससे अलग अलग ज्वेलरीज, डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं। ये राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से निकला है और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इसका मेन सेंटर है थेवा आर्ट वर्क का। तो ये हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में राजस्थान का जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मकराना मार्बल। तो मकराना जो है वो राजस्थान का एक टाउन है और एक्चुअली ये राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, अजमेर के पास है मकराना। तो वहाँ के मार्बल्स बहुत फेमस हैं। इवन मकराना के मार्बल से ताजमहल भी बनाया गया था। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल भी मकराना के मार्बल से ही बनाया गया है। इसके अलावा भी कई मॉन्यूमेंट्स मकराना के मार्बल से बनाए गए हैं। मकराना का मार्बल पूरे वर्ल्ड में फेमस है और मकराना के मार्बल की अलग पहचान होती है। तो मकराना का जो मार्बल है ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में, क्योंकि नेचुरल निकलता है इसलिए नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में हो जाएगा मकराना मार्बल, राजस्थान के मकराना टाउन से, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान की। तो मकराना मार्बल नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में, जीआई टैग प्रोडक्ट राजस्थान का। नेक्स्ट है आपका मोलेला क्ले वर्क और राजस्थान लोगो। तो मोलेला क्ले वर्क के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसका लोगो भी जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर का लोगो, ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, इसका लोगो भी जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोखरन पॉटरी। तो पोखरन जो कि एक टाउन है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान की। तो यहाँ पे भी अलग अलग पॉटरी क्ले की मदद से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो पोखरन पॉटरी भी जीआई टैग प्रोडक्ट है राजस्थान का। और इवन पोखरन, जैसे कि आप जानते होंगे, इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पोखरन में हुआ था। तो ये राजस्थान के जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, टोटल 14 हैं। कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले वर्क, कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया लोगो, बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट वर्क, मकराना मार्बल्स, मोलेला क्ले वर्क ऑफ राजस्थान लोगो, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर लोगो, कठपुतली ऑफ राजस्थान लोगो एंड पोखरन पोट्री। तो ये पूरे आपके 14 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान के अलग अलग कैटेगरीज में। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के कितने जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं ये हम जानते हैं, टोटल 10 यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सबसे पहला जो जीआई टैग प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का, एमपी का, वो है चंदेरी साड़ीज़ जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। तो चंदेरी में, जो कि एक टाउन है, ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश की, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी की साड़ीज़ बनाई जाती हैं, इनको चंदेरी साड़ी कहा जाता है टाउन के नाम पर। तो चंदेरी साड़ी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में मध्य प्रदेश का जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेदर टॉयज ऑफ इंदौर। तो इंदौर में लेदर के टॉयज बनाए जाते हैं और उसी में फिर लेकर की मदद से पॉलिश वगैरह करी जाती है। तो लेदर के टॉयज जो है इंदौर के, ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएंगे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका बाघ प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो बाघ क्या है, बाघ एक्चुअली एक टाउन का नाम है मध्य प्रदेश की, धार डिस्ट्रिक्ट में ये टाउन आता है बाघ।
तो बाग में भी जैसे मैंने हैंड ब्लॉक के बारे में आपको बताया था, वुडन के ब्लॉक्स होते हैं, डाई की मदद से उस वुडन के सहारे फैब्रिक्स पे प्रिंट करा जाता है। तो बाग जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में टाउन है, वहाँ पे भी इस प्रकार की प्रिंटिंग करी जाती है। तो बाग प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बाग में जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, तो ये भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका बेल मेटल वेयर और दतिया एंड टीकमगढ़। तो मध्य प्रदेश की जो दतिया डिस्ट्रिक्ट है और टीकमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे बेल मेटल एक मेटल होता है जिसमें मेनली कॉपर होता है, ब्रॉन्ज होता है। तो इस बेल बनाने के लिए और दूसरे आइटम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। इस बेल मेटल के कई सारे प्रोडक्ट्स दतिया में, टीकमगढ़ में बनाए जाते हैं, दतिया टीकमगढ़ में। तो ये बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ हो जाएगा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट मध्य प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका महेश्वर साड़ीज एंड फैब्रिक। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी फेमस है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के महेश्वर टाउन की भी साड़ीज बहुत ही फेमस है। महेश्वर जो टाउन है मध्य प्रदेश की खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, इंदौर के पास में है। तो महेश्वर की जो साड़ीज हैं, जो वहाँ के फैब्रिक्स हैं, तो ये भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएंगे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, इसका लोगो भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। लेदर टॉयज ऑफ इंदौर का लोगो भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रतलामी सेव। तो रतलामी सेव, रतलाम जो कि मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, तो रतलाम में सेव बनाए जाते हैं, बहुत ही फेमस सेव है वहाँ के भी। तो रतलामी सेव को भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट में रखा गया है। इसका मतलब जो रतलाम के लोग हैं और जो वहाँ के ऑथराइज्ड यूजर जिनको बनाया गया है, तो केवल वही रतलामी सेव के नाम से अपने सेव बेच सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी रतलामी सेव के नाम से अपने दूसरे सेव नहीं बेच सकती है। तो रतलामी सेव हो जाएंगे फूड स्टफ की कैटेगरी में मध्य प्रदेश के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका बाग प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश का लोगो, ये भी हो जाएगा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। और जो सबसे लास्ट है वो है झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट। तो झाबुआ जो कि डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, ये गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो झाबुआ एक्चुअली एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक चिकन पाया जाता है और कुछ ही इंडिया में ब्लैक कलर के चिकन्स पाए जाते हैं। तो इन चिकन को दिवाली के टाइम पे इनका काटा जाता है, इनको मीट के लिए स्पेशली। तो ये जो झाबुआ का जो कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट है, ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। सबसे आखिरी में है, इसका मतलब इसको रिसेंटली ही जीआई टैग मिला है। तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है अभी तक। चंदेरी साड़ी, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, बाग प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, महेश्वर साड़ीज एंड फैब्रिक्स, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ लोगो, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर लोगो, रतलामी सेव बाग प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश लोगो, झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट। तो ये पूरा प्रोडक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, देख सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं गुजरात स्टेट की तरफ और गुजरात के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहला जो गुजरात का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है वो है सानखेड़ा फर्नीचर। तो सानखेड़ा ये भी एक टाउन है और ये गुजरात की वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का जो सानखेड़ा टाउन है, जहाँ पे फर्नीचर बनता आ रहा है बहुत पहले ज़माने से ही। यहाँ के फर्नीचर में मैरून और गोल्ड कलर के रहते हैं और उनको लेकर के सहारे पॉलिश करा जाता है। तो सानखेड़ा के फर्नीचर गुजरात के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बनने वाला है, सबसे पहला प्रोडक्ट है। तो सानखेड़ा फर्नीचर गुजरात का सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका एगेट्स ऑफ कैम्बे। दोस्तों ये क्या है? कैम्बे जो है खंबात भी इसको हम बोलते हैं। ये टाउन एक्चुअली गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में। तो खंबात जो है वो कोस्ट से एकदम लगा हुआ है और इसी खंबात टाउन के कारण जो पूरा सो गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। तो खंबात जो टाउन है, यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का स्टोन पाया जाता है। इन स्टोन्स को एगेट्स कहा जाता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे AGATES एगेट्स लिखा है। तो एगेट्स एक स्पेशल प्रकार का स्टोन है जो कि खंबात और उसके आसपास के एरिया में माइन करा जाता है बहुत पहले ज़माने से ही। इस एगेट्स का इस्तेमाल करा जाता है अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, माला बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए इस एगेट्स का इस्तेमाल करा जाता है। तो जो एगेट्स ऑफ कैम्बे हैं, खंबात के जो एगेट्स हैं, इससे बनने वाले जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी जीआई टैग्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में जीआई टैग्ड प्रोडक्ट गुजरात का। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका अगला कच्छ एम्ब्रॉयडरी।
तो कच्छ जो एरिया है गुजरात का, जो कि बॉर्डर से लगा हुआ है राजस्थान की और आपके पाकिस्तान से भी, तो कच्छ की जो एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पे स्पेशल प्रकार की डिज़ाइन बनाई जाती है, हाथ के सहारे बनाई जाती है। तो कच्छ की जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी एक GI टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका टंगलिया शॉल। तो टंगलिया शॉल क्या है, तो ये जैसे मैंने आपके ऊपर लिखा है डंगसिया कम्युनिटी, तो ये एक कम्युनिटी है गुजरात की। तो इस स्पेशलिस्ट इस कम्युनिटी द्वारा ही ये शॉल बनाए जाते हैं और ये एक समय पे एक्सटिंक्ट भी लगभग कगार पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाया और अप्लाई करा GI टैग के लिए, तब जाके इसको GI टैग मिला और आज ये GI टैग प्रोडक्ट है गुजरात का टंगलिया शॉल हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका सूरत जरी क्राफ्ट। जैसे मैं आपको जरी के बारे में बता चुका हूँ पहले, गोल्ड के और सिल्वर के थ्रेड्स लिए जाते हैं और उसको साथ में सिल्क या कॉटन की साड़ी बनाने में, दूसरे फैब्रिक बनाने में उसका इस्तेमाल करा जाता है। तो सूरत में भी जरी का क्राफ्ट होता है, जरी से अलग अलग फैब्रिक्स, अलग अलग साड़ी और अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए सूरत का जो जरी क्राफ्ट है ये भी GI टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका गिर केसर मैंगो। तो गुजरात का जो गुजरात में गिर माउंटेन है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो गिर जो माउंटेन है वो उसका आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे एक अलग प्रकार के मैंगो उगते हैं, एक अलग प्रकार के आम होते हैं जिसको केसरिया मैंगो, केसर मैंगो भी कहा जाता है। इन मैंगो केसरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो पल्प है वो बहुत ही ऑरेंज होता है और बहुत ही मीठे आमे होते हैं, इसलिए इनको भी GI टैग्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। एग्रीकल्चरल कैटेगरी में GI टैग्ड प्रोडक्ट गुजरात के। जैसे लखनऊ का मलिहाबाद टाउन का जो दशहरी आम है इनको GI टैग मिल चुका है, इसी प्रकार से गुजरात के गिर रीजन में होने वाले केसरिया आम को भी GI टैग मिल चुका है एग्रीकल्चरल गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका बालिया वीट। तो बालिया वीट क्या है, तो बालिया एक रीजन है गुजरात का जिसमें अहमदाबाद, भावनगर और ये भी कोस्ट से लगा हुआ है। तो इस रीजन में एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी का वीट उगा जाता है, गेहूँ उगा जाता है, जो कि बहुत ही लंबा लंबा इसके होते हैं दाने। तो ये वीट को दूसरा को दूसरे नाम से ना बेच ले और यहाँ के लोगों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए इसको भी GI टैग मिल चुका है बालिया वीट को एग्रीकल्चरल गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आप पे कच्छ शॉल्स। तो कच्छ में एम्ब्रॉयडरी तो ही GI टैग प्रोडक्ट तो है ही है, इसके अलावा कच्छ में जो शॉल्स बनते हैं उन शॉल्स को भी GI टैग मिल चुका है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका पाटन पटोला। तो पाटन एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की और पाटन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव, जो कि बहुत बड़ी बावड़ी है, तो रानी की वाव पाटन डिस्ट्रिक्ट में आती है गुजरात के ही, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जा चुका है। तो पाटन में ही पटोला भी बनाया जाता है। पटोला भी एक स्पेशल प्रकार की साड़ी होती है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। तो पाटन का जो पटोला है इसको भी GI टैग मिल चुका है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट सानखेड़ा फर्नीचर का लोगो, कच्छ एम्ब्रॉयडरी का लोगो, एगर्ट्स ऑफ कैम्बे का लोगो, तो ये 3 लोगो हैं, ये भी GI टैग में आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका जामनगरी बांधनी। तो जामनगर जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी एक स्पेशल तरह की साड़ी बनाई जाती है, इसको बांधनी कहा जाता है। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। तो जामनगर की बांधनी और पाटन का पटोला, इसके साथ साथ राजकोट का पटोला, तो ये 3 साड़ी की अलग अलग हो जाएंगी आपकी वेराइटीज जिनको GI टैग मिल चुका है गुजरात में। और जो सबसे आखिरी जो GI टैग है आपका प्रोडक्ट हो जाएगा गुजरात का, वो है पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स। तो पेठापुर गांधीनगर जो कैपिटल है गुजरात की, उसके पास में ही छोटी सी एरिया है। तो वहाँ पे भी राजस्थान के सांगानेर की तरह ही वहाँ पे भी वुडन ब्लॉक से प्रिंटिंग करी जाती है। तो पेठापुर की जो प्रिंटिंग जो ब्लॉक्स हैं जिसके सारे फैब्रिक्स पे, साड़ीज पे प्रिंटिंग करी जाती है, तो पेठापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक्स भी GI टैग उनको मिल चुका है। सबसे आखिरी में है तो रिसेंटली मिला होगा या फिर 1-2 साल पहले मिला हुआ। तो पेठापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में ये GI टैग प्रोडक्ट हो जाएंगे गुजरात के। और टोटल 15, जैसे आप देख सकते हैं टोटल 15 प्रोडक्ट्स हैं। सानखेड़ा फर्नीचर, एगर्ट्स ऑफ कैम्बे, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, टंगलिया शॉल, सूरत जरी क्राफ्ट, गिर केसर मैंगो, भालिया वीट, कच्छ शॉल्स, पाटन पटोला, सानखेड़ा फर्नीचर लोगो, कच्छ एम्ब्रॉयडरी लोगो, एगर्ट्स ऑफ कैम्बे लोगो, जामनगरी बांधनी, राजकोट पटोला और पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है,
इससे आगे की स्टेट्स के उनके जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। जब तक वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 जीआई टैग प्रोडक्ट्स।